पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु ने ये मौका हमको दिया है, ये मीडिया द्वारा वचन मनन चिंतन करने के लिए, स्तुति और प्रार्थना और आराधना करने के लिए मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमको ये अवसर दिया है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे, क्योंकि ये विपत्ति के बीच में, दुख संकटों के बीच में और हर क्षेत्रों में प्रभु एक नया प्रभु से आशीष और प्रभु से नया कार्य हम में वो प्रदान करते हैं, हम हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। लेकिन ये समझने के लिए हमको बहुत ये बाधा है, मुश्किल है। कितने कल रात एक बेटी ने फोन द्वारा ये संदेश दिया, मैं मर जाएंगी। ऐसे स्थिति क्यों? प्रॉब्लम क्या है? मैं स्वप्न, ये कुछ दिनों लगातार ड्रीम्स, स्वप्न दर्शन, मतलब रात में नींद के समय सोने के समय सो जाते हैं, इसके बीच में स्वप्न देते हुए उड़ते हैं और रोते हैं। शैतान क्या संदेश देता है? हाँ, शैतान से संदेश यह है, और आपको, परिवार को, आपको मैं मार डालूंगा, ऐसे धमकी देते हुए आवाज, ऐसे स्वप्न है। प्रिय मित्रों, ये लड़की ने वो कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। प्रिय मित्रों, यह हमारे आगे शैतान का विचार यह है और शैतान का योजना यह है, वो मारने, चुराने, नष्ट करने के लिए उसका संदेश। लेकिन वही व्यक्ति को प्रभु ने, जो शैतान चाहते हैं नष्ट करने के लिए, वही व्यक्ति को प्रभु ने सबसे पहले शैतान को परास्त करते हुए शैतान के हाथों से वही व्यक्ति को प्रभु ने बचाया। इसलिए वो प्यार का प्रमाण क्रूस पर मृत्यु द्वारा शैतान को कुचलने के लिए सामर्थ्य, और हमें भी वो शक्ति दिया है। तुम जाओ, जाकर ये सुसमाचार की ये सेवा करो और शैतान को निकालना है, अपतूतों को निकालना है। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इसलिए प्रभु क्या हमसे चाहते हैं? प्रिय मित्रों, हम ऐसे डर के मारे, शत्रु शैतान को डरने के लिए नहीं, शत्रु शैतान को डराने के लिए हमें प्रभु बुलाया, और भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए हमें बुलाया, और शैतान के सिर को कुचलने के लिए प्रभु हमको आदेश दिया। और ये रोगियों को चंगा करने के लिए सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, शैतान को निकालेंगे। इसलिए प्रभु ने हम हर एक इंसान के अंदर यह आत्मा की अभिषेक, यह शक्ति, यह अधिकार हमको दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह साधारण लोग होगा, हमको असाधारण रीति से चलने के लिए प्रभु का शक्ति है। ये सबों के लिए प्रभु, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबों के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। वादा है, प्रोमिस है, सभी शरीरधारियों पर। इसलिए मैंने बेटी से कुछ बात किया, ये बात ईश्वर से बात सुनना चाहिए, ईश्वर का संदेश सुनना चाहिए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं, आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमारे भरोसा क्या है? ईश्वर पर भरोसा है। यह भरोसा, यह ईश्वर पर, ऐसे ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ऐसे हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखने पर क्या होगा?
एक टीचर मुझसे बात किया है, मतलब ये टीचर ये अपने पति ये मर गए और वो आत्महत्या किया। वो टीचर वो बहुत ये धनी घर में है और उसका पापा और मम्मी और बड़ा पोजीशन में थे। वो टीचर कितने एजुकेशन वो सब है, उसका पति आत्महत्या किया। वो MSW ये वो पूरा ऐसे एजुकेशन MSW किया था और ऐसे सोशल वर्क वो गवर्नमेंट द्वारा उसको बड़ा एक पोजीशन था। क्यों वो आत्महत्या किया मालूम नहीं है। वो टीचर को उसके बारे में जानकारी नहीं है और बहुत लोग टीचर के विरुद्ध ऐसे और दोष आरोपण करते हैं, टीचर ठीक नहीं थे इसलिए वो आत्महत्या किया होगा। टीचर को यह कारण क्या है मालूम नहीं है। ऐसे सिचुएशन प्रिय मित्रों, ये टीचर बहुत सालों से ये अभी भी वो टीचर बहुत बूढ़ी है, लेकिन हम बार बार फोन में बात करते हैं ईश्वर के बारे में और लोगों के जीवन में ऐसे समस्या आने पर और ऐसे एक एक विषय में आध्यात्मिक विषय में हम बात करते हैं। टीचर ने एक बार मुझसे बताया, मैंने कहा टीचर मैं आपके बारे में मेरे अंदर आध्यात्मिक ईर्ष्या, मतलब संत पौलुस ने कहा ईर्ष्या मतलब जेलसी, मतलब मैं टीचर आपके जीवन में कितने दुख आया, लोग आपके ये पति मर गए है, मतलब आत्महत्या किया, इसलिए आपके विरुद्ध आप कितने ये पति को और ईश्वर को सब प्यार किया, लेकिन ये आत्महत्या के बाद सब लोग आपके विरुद्ध, यह आपके दोष के कारण ये पति आपके स्वभाव ठीक नहीं थे, आप घमंडी है और आप स्वार्थी है, आप क्रोधी है, इसलिए आपके साथ रहने के लिए ये पति को नहीं सका, इसलिए आपके ऊपर ऐसे ये दोष टकराते हुए, आपके ऊपर ऐसे दोष लगाए हुए ये लोग निंदा करते हैं। प्रिय मैं ये टीचर से, ओ टीचर आपको प्रभु कितने प्यार करते हैं, अयूब जैसे और कितने लोग ऐसे बड़े दुख में विपत्ति के बीच में, लेकिन वो प्रभु की आत्मा और प्रभु का यह बुलाहट, प्रभु के यह विशेष रीति से चुनाव आपके ऊपर है। टीचर ने कहा हमको मुझे ऐसे ज्यादा समझने नहीं सकते हैं, क्यों इतना लगातार, अभी भी वो बहुत सहन में है, कितना सहन, लेकिन वो सहन में टीचर ऐसे कुछ समय कंप्लेंट जैसे मेरे साथ ऐसे कंप्लेंट जैसे पहले बोलेगा, फिर और पूर्ण समर्पण करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए यह आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। यह इसलिए हम देखने में, हमको समझने में हम क्या देखते हैं और हम इससे जो बात हम देखते हैं इस पर हमारे पूर्ण ज्ञान, हमारे पूर्ण विश्वास इसमें है, लेकिन इससे ज्यादा जो बात हम नहीं देखते हैं वह भी विश्वास करना क्या समझ में आते हैं। मतलब इस जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में और हमारे जीवन में हर क्षेत्रों में, प्रिय मित्रों, यह बात ईश्वर पर हमारे आंग से हम ये क्या देखते हैं, नहीं ईश्वर पर भरोसा रखकर। इसलिए यहूदियों के बीच में ये यीशु के विरुद्ध इतने चर्चा और इतने बातचीत यीशु के विरुद्ध, क्योंकि यीशु क्यों इतने अनुग्रह प्रदान किया, लेकिन वे कितने बार वे लोग ये एक चमत्कार के बाद लोग अचंभे में पड़े हुए हैं, लोगों का अनुग्रह मिल गए हैं, लेकिन यहूदियों के बीच में, नेताओं के बीच में उसे मार डालने के लिए, हत्या करने के लिए। ऐसे एक उदाहरण यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में पद संख्या
चैप्टर 8:59 में हम पढ़ते हैं, इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। कारण क्या है? यीशु ने कहा, तुम्हारे पिता इब्राहिम, 56 में हम पढ़ते हैं, योहन चैप्टर 8:56, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है। प्रभु का यह उम्र कितना, मतलब 30 13th उम्र में वो सामाजिक जीवन शुरू किया। 33 उम्र में वो मर गए, क्रूस पर मरा है। इसलिए यहूदी लोग, आपकी उम्र अभी तक 50 भी नहीं है। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। प्रिय मित्रों, यह और सुनिए, तुमने पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए हैं। इब्राहिम यीशु को देखा। ऐसे हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे कैसे हम समझते हैं? इब्राहिम, ये नया विधान में इब्राहिम नहीं, वहां यीशु ने कहा, ये नया विधान में ये बात यीशु ने कहा। पुराना विधान में इब्राहिम कैसे यीशु को देखा है, कैसे यीशु को देखा है। इसलिए तो हम नया विधान और पुराने दोनों जुड़ कर पढ़ने पर कुछ चीज हमको समझ में आएगा। इब्राहिम ने समझना, इब्राहिम कलवारी पहाड़ और मोरिया पहाड़, यरूशलेम के ये पहाड़, ये कलवारी पहाड़ और ये मोरिया, ये दोनों एक ही, ये मतलब यरूशलेम के पहाड़ों में एक भाग, एक ये कलवारी पहाड़, इसके विपरीत दिशा में हम मुड़ने पर हम देखते हैं मोरिया। इसलिए मोरिया पहाड़ से मुड़कर देखते हैं तो ये कलवारी पहाड़, ये दोनों के बीच में ऐसे हम एक मुड़ कर देखना, एक वर्ष ये वर्ष में, दूसरा वर्ष में, ये दोनों एक ही पहाड़ है। प्रिय मित्रों, मोरिया पहाड़ तक इब्राहिम ऐसे बेटा इब्राहिम को लेके आया, क्या के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। यह बलि चढ़ाने के लिए लेके आया है। यह बलि में पूरा भरोसा ईश्वर पर भरोसा है। इब्राहिम से प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा दी? क्या थे प्रतिज्ञा? इब्राहिम, आपके वंश कैसे होगा? समुद्र के भालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंश। फिर भी प्रभु एक ही एक बेटा, अभी ये इब्राहिम, वो बेटा को प्रभु ने बलि चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए ये आदेश दिया है। आदेश कैसे समझते हैं? इब्राहिम सीधे प्रभु का यह वचन सुनकर इतने बड़े सवेरे मोरिया पहाड़ तक पहुंच गया है। प्रिय मित्रों, यह इब्राहिम, जब ये इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा,
बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। फिर इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई, आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। ये दूसरा ट्रांसलेशन में हम ऐसे पढ़ते, इब्राहिम आंखें ऊपर उठाकर देखा, लेकिन वो मूड कर देखा, मूड कर देखा। यहां इब्राहिम आंखें ऊपर उड़ाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया दिया। ध्यान से सुनिए, मूड कर देखा, आंखें ऊपर उड़ाकर मूड कर देखा। वहां क्या देखा, क्या मिला है, और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। ये मेढ़ा कहां है, झाड़ी में फंसे हुए हैं। कलवारी पहाड़, इसलिए मुड़ कर देखने पर क्या जगह, वो पहाड़ के दूसरा भाग है कलवारी पहाड़। वह हम क्या नया विधान में हम क्या देखते हैं, वह हम एक क्रूस के काट पर पूरा सिर में कांडों का मुकुट, यह बलि चढ़ाने के लिए एक मेमना है, वो मेमना है। यह मेढ़े को देखा। यह प्रिय मित्रों, यह छाया जो आने वाले दिनों में और आने वाले हैं, जो हमारे लिए मुक्ति प्रदान करने वाला, मुक्ति देने वाला, वो मुक्ति का यह प्रबंध वह हम सब कर दिया है। मुक्ति के लिए सब प्रबंध किया है। इसलिए हम चर्च फादर्स द्वारा हम ये सीखते हैं, बाइबल में यह प्रशिक्षण हमको पढ़ते हैं। मतलब इब्राहिम किसको देखा, यह सींग, यह सींगों से झाड़ी से फंसे हुए एक मेढ़ा यीशु है, क्योंकि उसके सिर में कांडों का मुकुट और ये क्रूस के काट पर लटक कर ऐसे, वो यीशु है। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ कर लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है, याहवे यिरे, हिब्रू ट्रांसलेशन में याहवे यिरे, याहवे यिरे अर्थ क्या है, याहवे यिरे, प्रभु प्रबंध करता है। इसलिए जो हम बाहर के कान से हम सुनते हैं और आंख से बाहर की बातें हम देखते हैं, और जो कान से बाहर की बातें सुनते हैं, लेकिन इसके अंदर दूसरा एक अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक कान से, आध्यात्मिक आत्मा से हम सुनना, आत्मा से हम देखना, आत्मा से हम पहचानना। ये इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा, यहूदी लोग कितने क्रुद्ध हुआ और यहूदी लोग इसलिए कितने ये यीशु के विरुद्ध क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। यीशु ने क्या कहा, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए हैं। मतलब वो देख लिया है, वो देखा है, ये देखा है। और ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया,
तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया है। आपको ये ईश्वर को प्यार करने के लिए अभी बाधा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए, हमारे आगे, हमको ईश्वर पर विश्वास करने के लिए, पूर्ण विश्वास करने के लिए, पूर्ण रूप से ईश्वर को प्यार करने के लिए बहुत बाधाएं। हम ईश्वर से ज्यादा अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने शरीर को, अपने पोजीशन को, अपने नाम को, ऐसे क्यों क्या बातों में हमारे प्यार ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर से ज्यादा बढ़ गया। मेरा अपना मिनिस्ट्री, मेरा अपना नाम, मेरा अपना परिवार, मेरा अपना, ऐसे प्रिय मित्रों ये सब हमको बाधा है, ये बाधा है। ये सब ईश्वर ने दिया, इसलिए इससे ज्यादा ईश्वर को प्यार करो। ऐसे प्यार करने पर ये बच्चा, यह बेटा ईश्वर को दिया, फिर हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन में फिर बोझ नहीं है। इब्राहिम को कैसे वो स्वतंत्र बन गया है, ईश्वर ने दिया इब्राहिम को। वो इब्राहिम उसका बेटा इसहाक को ईश्वर, यह बेटा को ईश्वर ने दिया, इसलिए ईश्वर को मैं दे देता हूं, समर्पण करता हूं। वो स्वतंत्र बन गया है। कुछ लोग ऐसे करते, ये मेरा अपना शरीर, मेरा अपना, ये ऐसे सोचकर फिर ईश्वर ने दिया है वो नहीं करते हैं, ऐसे समर्पण नहीं करते हैं। और मैं बहुत प्रार्थना किया, मैं बहुत उपवास किया, मैं बहुत दान दिया, मैं ऐसे और प्रार्थना घुटने टेक कर प्रार्थना किया और खाना छोड़कर प्रार्थना किया, बहुत दिन ऐसे सुबह उठकर प्रार्थना किया, ऐसे बाइबल बहुत पढ़ा, ये सीख लिया ऐसे, और इसलिए मुझे प्रभु ज्यादा अनुग्रह दिया। ये सब मेरा अपना परिश्रम, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे हम बोलने पर क्या होगा, ये मेरा अपना परिश्रम। ईश्वर हमें मदद करते हैं, ईश्वर की कृपा से हम ये करते हैं। ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको अंदर ये आज्ञाकारी बनने के लिए और विनम्र बनने के लिए और ऐसे बलि चढ़ाने के लिए, आज्ञाकारी बनकर और ये विनम्रता से बलि चढ़ाने पर क्या होगा, विश्वास से बलि चढ़ाने पर, भरोसा के साथ, पूर्ण भरोसा के साथ बलि चढ़ाने पर क्या होगा वह, इसलिए प्रभु ने कहा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। ये फुटनोट देखना पड़ेगा, ये देखना अच्छा होगा। मतलब वहां लिखा है ईसा मसीह में यह प्रतिज्ञा पूरी हुई है। और फुटनोट में फिर लिखा है इब्रानी 11 अध्याय 19 में हमको ये बात फिर संत पौलुस द्वारा फिर अच्छा से विवरण देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में एक नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, यह आंगों द्वारा हम बाहर से जो बात हम देखते हैं, ऐसे सुनते हैं, ऐसे नहीं। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 6 महीना एक स्त्री एडमिट हुआ, क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो गए। सूजन शरीर में बहुत, ये जोड़ में और जॉइन में ऐसे सूजन और दर्द शुरू किया। वो ऐसे एक बीमारी पैरालाइज्ड हो जैसे, और अर्धांग बीमारी। ये कितने वो चिकित्सा और दवा खाया, वो व्यर्थ हो गए हैं। वो पति अच्छा से संभालने के लिए और अच्छा से देखभाल करने के लिए वो हम पति है, सेवा शुश्रूषा सब पति अच्छा से करते हैं। वो पति और पत्नी ये मार्गरीटा रिट्रीट सेंटर में दंपति, पति और पत्नियों के लिए, पति पत्नियों के लिए रिट्रीट में भाग लेने के लिए आया। वहां मैं भी वहां ये रिट्रीट में मदद करने के लिए, फादर के साथ घोषणा करने के लिए मैं वहां थे। फादर मुझसे बताया, ये उस समय 430 लोग, 430 लोग पति पत्नियां उसमें भाग लेते थे। ये पत्नी को कुर्सी पर बैठकर ये रिट्रीट में भाग लेने के लिए नहीं सकती थी,
इसलिए पति और पत्नी दोनों सबसे पीछे बेड में लेट कर, ये पति की कुर्सी में और पत्नी को ऐसे, ये पत्नी ऐसे लेट कर बेड में लेट कर सबसे पीछे वो वचन सुनने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए वो उसे लेके आया है। ऐसे प्रबंध किया। 2 दिन के बाद फादर ने मुझसे कहा, और पति और पत्नियों के साथ जाकर प्रार्थना करो, काउंसलिंग प्रार्थना, और उनसे सुनना, और व्यक्तिगत रूप में उन लोगों से थोड़ा बात करते हुए प्रार्थना करो। हम ये दोनों के साथ ये बातचीत किया, और ये सब ये स्थिति, ये उसको बच्चे लोगों को ये शादी हुआ है, और ये पति पत्नी और बहुत कष्ट सहते हैं अभी ये रोग बीमारी के कारण। पति अच्छा से काम पूरा करते हैं, पत्नी को अच्छा से वो सब करते हैं। हम बोला ये स्थिति में हम सबसे पहले धन्यवाद देना और स्तुति और आराधना इसे शुरू करना, सारे बातों के लिए धन्यवाद देना और सारे बातों के लिए स्तुति करना, सारे बातों के लिए धन्यवाद देना। ये ऐसे हम दोनों, हम तीनों, ये पति और उसके पत्नी, हम ऐसे प्रार्थना शुरू किया। प्रार्थना में मैं एक बात मेरे आंख में, मेरे दृष्टि में, मतलब ये पत्नी इसमें कोऑपरेशन नहीं है, वो साथ नहीं है। ये मतलब उसका ये मुंह, इसका चेहरा देखने में, इसमें ये प्रार्थना में लीन नहीं है, वो मुंह नहीं खोलता। मैंने प्रार्थना ऐसे रुक कर प्रार्थना, ये स्त्री से कहा, आप प्रार्थना करना चाहिए हमारे साथ, आप भी धन्यवाद देना चाहिए, आप भी स्तुति करना चाहिए। उस स्त्री ने कहा क्यों, और क्यों मैं स्तुति करना, धन्यवाद देना। उस स्त्री ने मुझसे एक सवाल पूछा, आपको ये बीमारी नहीं है, मेरे पति को ये बीमारी नहीं है, मैं अभी बीमारी में पड़ गए, इसलिए आप लोगों को शरीर में ताकत है, मेरा शरीर ताकत नहीं है, इसलिए आप लोग धन्यवाद देना। मैं ये 6 महीना हॉस्पिटल में लगातार ऐसे एडमिट थी और वहां से चंगाई नहीं मिला, और प्रार्थना में भाग लिया, प्रार्थना किया, प्रार्थना में भी चंगाई नहीं मिला। क्यों मेरे जीवन में प्रभु ऐसे ये रोग बीमारी दिया, इसलिए ये बीमारी के समय मैं कैसे धन्यवाद देता हूं। ऐसे धन्यवाद देने के लिए मेरे मन में उतना ये शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है। ये चंगाई मिलने के बाद मैं भी आपके साथ, आप लोगों के साथ मैं करूंगी, लेकिन आप लोग प्रार्थना करो। सबसे पहले मेरे जीवन में स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, चंगाई मिलना चाहिए। ये चंगाई नहीं मिलता कि कितने प्रार्थना किया, स्तुति किया, चिकित्सा किया, कितने पैसा व्यर्थ हो गया, ये सब नष्ट हो गया, इसलिए कैसे मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का ऐसे समस्या कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर में समस्या, इसलिए मैं धन्यवाद देने के लिए ये अवसर नहीं। वो जिद्दी ऐसे वो कहा, मैंने कहा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम कहा ये स्त्री से प्रभु ने अच्छा से समझाया, यह आपका सबसे बड़ा पाप, मतलब आप जन्म से अभी तक आपके जीवन और आपके पति और आपके बच्चे और आपके माँ बाप और आपके शरीर, यह ईश्वर पर समर्पण नहीं किया है। ईश्वर पे, इब्राहिम से हम इसलिए सीखते हैं, वो अपने शरीर, अपने जीवन, अपने बच्चा और अपने ये बूढ़े होने पर वो उसको ये अपने एकलौते ये बेटा को भी समर्पण किया है, मतलब ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है। इसलिए धन्यवाद इसमें है और आज्ञा पालन इसमें है और विनम्रता इसमें है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन हमको यह प्रदान किया, कौन? एक हम अपने से, अपनी इच्छा से हम कोई भी ऐसे जन्म, हमारे अपनी इच्छा से किसी को अपने से ये जन्म देने के लिए और जन्म नहीं हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा पर है। इसलिए सबसे पहले मेरे जन्म कौन द्वारा, कौन कौन ऐसे प्रभु चुन लिया, किसको प्रभु चुन लिया और
ऐसी स्थिति, एक ही बात, हमारे बचपन में से हम धन्यवाद का, स्तुति और आराधना का, ये आज्ञा पालन का अभिषेक हम में जरूर चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये सब हमको दुख के रूप में, हमारे दृष्टि में ये सब दुख है, हमारे दृष्टि में ये सब समस्या है, हमारे दृष्टि में ये सब बड़ा प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ है। प्रिय मित्रों, अय्यूब का ग्रंथ 36 में वो ये हमें भजन सिखाते हैं। वो अय्यूब 36 में वो दुखियों से, दुख द्वारा शिक्षा देता है। अय्यूब 36 पद संख्या 15, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। प्रिय मित्रों, यह बात हम अच्छा से समझ आया। सबसे पहले जन्म कौन दिया, शरीर कौन दिया? आपके शरीर में यह बीमारी है तो ये शरीर के ऊपर, ये शरीर में किसको अधिकार है? यह शरीर के ऊपर ईश्वर का अधिकार है। सबसे पहले ये आचरण नहीं दे, मतलब मेरा शरीर मेरा अपना है, यह नहीं, मेरा शरीर मेरा नहीं तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है। यह समर्पण अभी तक हम नहीं किया है तो जो क्षेत्र में हमारे समर्पण का अपूर्णता, वहां हमको बोझ होगा। वो पुत्र द्वारा होगा, पुत्री द्वारा होगा, मेरे शरीर द्वारा होगा, मेरे ये परिवार द्वारा होगा। जो क्षेत्र में अभी तक हम समर्पण नहीं किया वो हमारे जीवन में बोझ है, वो हमारे दुख के कारण बन जाते हैं, वो हमारे जीवन में ये आसादी वो नष्ट करते हैं। इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र बन जाएगा। यह स्त्री ने बाद में ये अच्छा से समझ आया और धन्यवाद प्रभु, मेरा शरीर मेरा अपना नहीं है, ये ईश्वर का है, इसलिए इस रोग बीमारी के ऊपर ईश्वर को अधिकार मिलेगा, ये समस्याओं के ऊपर ईश्वर हमें संभालेगा, ये विपत्ति के बीच में ईश्वर हमें आगे आगे चलाते हैं। ये स्तुति, जब ये पत्नी स्तुति शुरू किया, हम स्तुति और आराधना शुरू किया, कुछ समय के बाद हम लगातार स्तुति प्रार्थना आराधना ऐसे लगातार कर रहे थे। हमको मालूम नहीं थे, ये स्त्री ये बेड में से उठकर बैठा और थोड़ा से और शक्ति से और चलने शुरू किया। हम बोला, हाँ कौन आपको स्पर्श किया, कैसे आपको ये शक्ति मिला? उसने कहा, मैं जब धन्यवाद शुरू किया, धन्यवाद की प्रार्थना शुरू किया, ये मेरे अंदर एक स्पर्शन, एक शक्ति मैं अनुभव किया है, इसलिए प्रेरणा मिला उठने के लिए। वो पति साथ है, पति ने कहा 6 महीना मैं कितने आग्रह, ये ऐसे वो अपने से उड़कर ऐसे अपने से चलने के लिए, क्योंकि किचन का पूरा काम वो करते हैं, घर के पूरा काम वो करते हैं पत्नी को संभालने के लिए। उसने पूछा, है मेरे पति को मैं बहुत प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, यह पति ने कहा, ये कितने चमत्कार है, ये लोगों के आगे प्रभु के ये शक्ति और रोग बीमारी के बीच में, रोग बीमारी को प्रभु अच्छा करते हुए लोगों के आगे प्रभु ने ये कितने चमत्कार किया। इसलिए यह चमत्कार कैसे हुआ? यह समर्पण, यह समर्पण के बिना हमको यह ऐसे समर्पण करने के लिए और स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारे हृदय के आंख खोलना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से आशीष पाएंगे। कितने लोग ये दुख और संकटों में, विपत्तियों के बीच में, और मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, लेकिन प्रिय मित्रों, यह जो ऐसे दुख और संकट और विपत्ति के बीच में बड़े परीक्षा के आगे है, प्रभु अहम है। इब्राहिम कैसे यीशु को देखा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन बाइबल में इतने अच्छा से ये विवरण दिया है। ये समझने के लिए आत्मा चाहिए,
अभी हम प्रार्थना करेंगे अलग अलग जगहों में बैठकर। कितने लोग इसमें भाग लेते हैं, कितने लोग इसमें ये प्रार्थना के लिए मदद करते हैं और प्रार्थना में भाग लेते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हमारे फादरगण, सिस्टरगण और हमारे अधिकारियों सबों को अभी प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं और हम एक साथ मिलजुल कर अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। आराधना 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 परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, ये समय प्रभु के आगे मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। ये स्तुति के समय, आराधना के समय स्वर्ग कोल के स्वर्ग सभी संतो, स्वर्गदूतों, संत मामरी यौसो पिता और हम नामधारी संत और सभी संतों के साथ मिलजुल कर हमारे निवेदन हम समर्पण करते हैं। और कितने लोग प्रिय मित्रों दुख और संकट निराशमय जीवन में समर्पण करेंगे। कितने संत लोग अपने जीवन में दुख के समय, वेदनाओं के समय, संकट के समय प्रभु को स्तुति और आराधना करते हुए, महिमा देते हुए आशीष पाया है, शहीद बन गया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ये प्रार्थना के बीच में प्रभु स्वर्ग खोल कर स्वर्ग से आशीष हमारे लिए प्रदान करते हैं। दुखियों को दुख मिटाने वाला, पापों से बचाने वाला, दुष्ट आत्मा से हमें बचाने के लिए, सारे बंधन खोलने के लिए प्रभु है। इसलिए कितने लोग दुख के गहराई में प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा, मैं इब्राहिम से बड़ा हूं, क्योंकि इब्राहिम मुझे देखा है। मोरिया पहाड़ में अपने बेटा इसहाक को वो लेके गया। प्रिय मित्रों, यीशु मेमना, ये ईश्वर की मेमना वहां दे, ये इब्राहिम उसे देखा है, उसके बलि वहां वो देखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे दुख के विपत्ति के बीच में और ये पहाड़ तक हम पहुंचना, वो कलवारी पहाड़ हमारे लिए वेदी, हमारे लिए बलि वो यीशु किया है। इसलिए हम यीशु का नाम लेते हुए अभी प्रार्थना करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, हम आशीष पाएंगे। बीमारियों की और दुखों को, पापों को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हे महा यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। तू ही महान यीशु मसीह, तू
है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। सर्वोच्च है तू सबसे बड़ा, तू तेरी असीम कृपा आभार। सर्वोच्च है तू सबसे बड़ा, तू तेरी असीम कृपा आभार। तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। सर्वोच्च है तू सबसे बड़ा, तू तेरी असीम कृपा अपार। सर्वोच्च है तू सबसे बड़ा, तू तेरी असीम कृपा अपार। परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना ओ आराधना, आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, उसने घायल होकर घायलों का चंगाई दादा, क्रूसित यीशु क्रूस पर मरा, लेकिन वो जीवित है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे जो अभी दुख में, संकट में, परेशानियों में पड़े हुए हैं, हे स्वीकार कीजिए, प्रभु के नाम स्वीकार करें। उसके पावन गांवों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं, हम स्वीकार करेंगे। घायल होकर तो चंगा किया, अपने को दीन बना लिया। घायल होकर तो चंगा किया, अपने को दीन बना लिया। हम पापियों के लिए मर गया, आनंद जीवन प्रदान किया। हम पापियों के लिए मर गया, आनंद जीवन प्रदान किया। परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। परम पिता की आराधना,
प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना ओ 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 आराधना, निरंतर करते रहे, स्तुति करते रहे। इस वक्त सारे भारत में सारे रोगियों को, सारे दुखियों के जीवन में हर एक इंसान को आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे। और लोग इतने अलग अलग जगह में प्रभु ये प्रार्थना में भाग लेते हैं, सबों के जीवन में नया आशीष, नया कृपा, नया आत्मा, नया शक्ति, नई कृपा और शक्ति दे। शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए। आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आगे विनम्र, हमारे जो समस्याएं, जो दुख और तकलीफ कष्ट सहते हुए हम प्रभु के आगे बुनबुनाते हुए नहीं आना, विश्वास करना, भरोसा प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखना। ऐसे यह विश्वास में और आज्ञा पालन में, विनम्रता में और विश्वास में, पूर्ण प्रेम में महान अभिषेक है। इसलिए आज ये उदाहरण प्रभु हमारे लिए आगे रखा। एक स्त्री जब धन्यवाद, स्तुति और आराधना हृदय से, धन्यवाद, मेरा जीवन यह मेरा अपना नहीं है, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा परिवार यह मेरा नहीं, प्रभु ने दिया परिवार, प्रभु ने दिया है मेरा शरीर, प्रभु ने दिया है मेरे लिए जीवन, प्रभु ने दिए है प्रभु मेरे सब बंधुजनों को। यह स्वीकार करने के लिए हम कितने धन्यवाद देना है, कितने हम धन्यवाद के साथ हम स्वीकार करना है। लेकिन ये धन्यवाद जब हम छोड़ देता है, वह हमारे ज्ञान, छोटा ज्ञान में और हमारे ये ईश्वर जी ये ज्ञान हम नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, आज ये छुटकारा का समय, ये प्रार्थना में धन्यवाद के समय, मेरे हृदय के यह बंधन धन्यवाद अभी तक नहीं किया, मेरे शरीर के लिए, मेरे बंधुजनों के लिए, मेरे परिवार के लिए ईश्वर से यही अभी तक स्तुति और आराधना नहीं किया, समर्पण नहीं किया। जो समर्पण के अपूर्णता में रहते हैं, जो क्षेत्र में जो दुख हम समर्पण नहीं किया, जो व्यक्ति को समर्पण नहीं किया, जो बात हम ऐसे अभी तक समर्पण नहीं किया, वही बातों में हमको आजादी नष्ट हो जाते हैं, स्वतंत्रता नष्ट हो जाते हैं, हमको समस्या शुरू करते हैं। इसलिए आज ये समस्याओं को बंद करने के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे आगे है, इब्राहिम के आगे प्रभु है। इब्राहिम मोरिया पहाड़ में वो मुड़ कर देखा, इसके ये दूसरे भाग में कलवारी पहाड़, वह एक मेमना ऐसे एक कांडों का मुकुट उसके सिर में है, और वो क्रूस के काट पर लटक कर ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, ऐसे बलि वो रक्त बहाकर, खून बहाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, वो इब्राहिम ने देखा है, उसके वंश के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, और समुद्र के बालू की तरह, ऐसे धूल की तरह और आकाश के तारों की तरह मैं संज्ञा, तुम्हारे संज्ञा, मेरे वंशों को मैं बढ़ाऊंगा, संज्ञा बढ़ाऊंगा। प्रभु ने कहा, मतलब बाधा नहीं है,
प्रभु के आगे बाधा नहीं है। इसलिए हम प्रभु के अंदर, प्रभु पर हम रहना, प्रभु पर विश्वास करना, इसलिए हमको भी जो प्रभु के लिए संभव है, यह जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए संभव है। इसलिए मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो सब कुछ मनुष्य के लिए संभव है। कारण क्या है? उसे संचालित करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के जीवन में है, वो प्रभु प्रदान किया है। हम यह विश्वास में आएंगे, ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे। ये विश्वास में हमारे दुख को, हमारे समस्याओं को परास्त करने के लिए यह विश्वास में हम आएंगे। क्योंकि प्रभु इब्राहिम को देखा और इब्राहिम के पहले प्रभु थे, इसलिए हम क्यों अभी डरते हैं? हमारे आगे यीशु इतने अच्छा से प्रकट हुआ है, हमारे आगे वो जीवन वो उसने वो प्रदान किया है और कितने अच्छा से हमें समझ आया है। कितने लोग ये दिनों में प्रार्थना ये निवेदन, ये मैसेज भेजा है। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के बीच में, ये प्रार्थनाओं के, ये निवेदनों के बीच में प्रभु सफलता प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु हमारे लिए अच्छा करते हैं, हमारे लिए चंगाई प्रदान करते हैं। इसलिए मिलजुल कर हम आएंगे। अभी अलग अलग जगह में लोग रहते हैं और ये प्रार्थना में जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के सफलता के लिए बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम मिलजुल कर भारत में कई प्रकार लोग और अलग अलग जगह में रहकर ये प्रार्थना में अभी एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, जब हम 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। इसमें कितने विधवा लोग और कितने निसंतान पति पत्नियाँ और कितने ये घर नहीं है, समस्या और आर्थिक तनाव है, शादी नहीं हुआ और रुकावट है, पढ़ाई में समस्या है, पारिवारिक जीवन में समस्या है, ये पति छोड़ गया, पत्नी छोड़ गया, माँ बाप छोड़ गया और बच्चे लोग मुझे छोड़ गया। ऐसे कई प्रकार की दुख के बीच में हम है। ऐसे लोगों के बीच में हम प्रभु के ये उपस्थिति, प्रभु के ये शक्ति हम स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु विधवा हो और बच्चा नहीं हो, बांझ में जो रहते हैं और निसंतान पति पत्नी हो और जो रोग बीमारी में है और आर्थिक तनाव और रोग बीमारी के बंधन में है, प्रिय मित्रों, इस वक्त प्रभु हमको शक्ति और शांति और अनुग्रह वो प्रदान करते हैं, वो आशीष हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए हम, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए प्रभु, और मेरे शरीर में स्पर्श कीजिए प्रभु, मेरे शरीर में स्पर्श कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु। इसलिए कितने ये प्रार्थना करते हैं लोग, कितने प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में अंधकार दूर करते हैं, अंधकार भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। ये विश्वास के साथ हम आएंगे क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यह हम स्वीकार करेंगे, यह हम स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंग खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हम एक साथ मिलजुल कर ये प्रार्थना अभी कोरोना बीमारी के वजह से पीड़ित सभी रोगियों के लिए और सभी दुखियों के लिए, सभी क्षेत्र में दुख तकलीफों के बीच में, समस्याओं के बीच में प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आत्मा स्वर्ग से आइए, हम पर उतर आइए, शक्ति दे, शक्ति दे, हमको ज्ञान दे, वचन सीखने के लिए, वचन का मर्म समझने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, विनम्र बनने के लिए उत्साह दे। कितने हम निरुत्साह होकर आलस्यपन में और स्वार्थता में, घमंड में, वो सब छोड़ने के लिए कृपा दे। आत्मा, हे आत्मा,
हम पर उतर आइए। इसलिए परिवारों के लिए हमारे बीच में एक बहुत निवेदन है, हमारे अधिकारीगण, हमारे साथी लोग ऐसे दुख और संकट द्वारा बहुत ये हॉस्पिटल में रोग बीमारी के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, और कुछ लोगों को इसमें जाने के लिए मौका भी नहीं और प्रबंध नहीं है। ऐसे बहुत लोगों की समस्या है। हमें मिलजुल कर प्रभु के आगे मिलजुल कर समर्पण करेंगे, जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा आइए, स्वर्ग से आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, आत्मा आइए। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना, मेरे परिवार में प्रभु आइए, मेरे जीवन में प्रभु आइए। रोग बीमारी को, दुख संकट, पाप बंधन प्रभु हमें बचाइए। शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए, स्पर्श कीजिए, शक्ति दीजिए। आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की आत्मा आइए, आंख खोल दे, हृदय खोल दे, कान खोल दे, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। एक साथ मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। रोगियों के लिए प्रभु अच्छा करते हैं, स्पर्श करते हैं, छुटकारा देता है, दर्शन देता है, डर दूर करते हैं, घबराहट को दूर करते हैं, अपवित्रता, अशुद्धता प्रभु दूर करते हैं, शक्ति देता है। यीशु आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, स्वर्ग के पिता प्यार दीजिए। हालेलुया। हम स्वीकार करेंगे। मुझे नया बना दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। स्वीकार करे, नया बना। रोगियों अभी विश्वास के साथ प्रार्थना करे, और दुखी लोग प्रार्थना करे जो बंधन में है, नशा के बंधन में है, व्यभिचार के बंधन में है, शरीर की वासना है, प्रवृत्ति आगे प्रार्थना करे, दुख संकट के बीच में प्रार्थना करे। अब्बा अब्बा नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रिय मित्रों, इस वक्त हमारे सभी सदस्यों, हमारे ये ग्रुप में कितने सदस्य हैं, कितने प्रार्थना दल अलग अलग जगहों में, कितने दूर दूर से लोग हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना कर, देश में और हमारे देश और दूर देशों में, फॉरेन कंट्री में भी लोग इसमें भाग लेते हैं। इसलिए हम एक साथ देवघर से और अंडमान निकोबार, झारखंड के अलग अलग जगहों में से, और नॉर्थ ईस्ट आसाम, और हमारे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल से, बंगाल से, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर और केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, सभी जगह हम प्रभु के आगे, गोवा, महाराष्ट्र समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, एक साथ बिहार को और समर्पण करते हैं, और पूरे भारत में
प्रिय मित्रों, अभी हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं पूरा भारत के सभी लोगों को हम प्रभु के आगे, और प्रभु की शक्ति सब लोगों के मिलने के लिए, हमारे देश के अधिकारियों को, देश के नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री और साथ में कितने मंत्री लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग हमारे देश में, और मुख्यमंत्री लोग और होम मिनिस्टर्स और सभी अधिकारियों को, पॉलिटिकल लीडर्स, कर्मचारियों और ऑपोजिट लीडर्स और सबों के लिए हम याद करते, प्रार्थना करते हैं। और हमारे धर्म और हमारे अधिकारियों को, धर्म के अधिकारियों को, कलीसिया के अधिकारियों को, अन्य डिनोमिनेशन में और सभी लोगों के जीवन में, सभी अधिकारियों के जीवन में प्रभु आशीष दे। सभी परिवार में, गाँव गाँव में वो प्रभु आइए, हमारे देश में ज्ञान भर दे, शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। हम स्वीकार करेंगे। रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं। जो निवेदन हमारे आगे आज के दिन में लोग ऐसे भेजा है, वो सभी निवेदनों पर प्रभु आशीष देता है, अनुग्रह वो प्रदान करते हैं, आशीष वो प्रदान करते हैं। विश्वास करें, हड्डी में दर्द, सिर में दर्द, यूट्रस संबंधित बीमारियां और एक गले में समस्या, श्वास संबंधी समस्या और हार्ट संबंधी समस्याएं और लेंस समस्या और सब समर्पण करेंगे। यूरिनरी इन्फेक्शन और किडनी में स्टोन और समर्पण करते हैं। जॉइन में पेन और अर्धांग बीमारी और पैरालाइज्ड हो गए हैं, ऐसे थकावट वो सब बंद हो गए। थकावट नहीं, ताकत नहीं है, थकावट में है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और परिवार में कितने परिश्रम किया, परिवार में अशांति फैल रही है और एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं है, कितने अंधकार, कितने शत्रुता, ऐसे प्यार नष्ट हो गए हैं जेल में और केस फैल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सब हम आगे प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, हमारे चर्च खोलने के लिए और स्तुति और आराधना प्रार्थना फिर और शुरू करने के लिए। कोरोना बीमारी के वजह से कितने बाधाएं, ये कीटाणु को प्रभु के नाम से हम आदेश देते हैं। अधिकारियों के साथ में मिलकर हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करते हैं। प्रभु के आगे सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने के लिए। हम एक साथ इसलिए प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने को, सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने को। गुणगान हम करते हैं क्योंकि तू सबसे धन्य है। गुणगान हम करते हैं क्योंकि तू सबसे धन्य है। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं, अवर्णनीय है तेरा प्यार। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं, अवर्णनीय है तेरा प्यार। कोई नहीं इसके समान, कोई नहीं इसके समान। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा
सर्वदा प्रशंसा हो।